संजय सिंह जांच हो पाएगी क्या? आरोपों की बौछार दोनों तरफ से हो रही है, जांच भी होगी, सत्यता, वो जो कहते हैं ना ऑथेंटिकेट कीजिए आरोपों को, ये आरोपों की सत्यता स्थापित भी होगी। देखिए संदीप जी, आरोप इतने गंभीर हैं और आरोप सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, इसलिए जांच होगी, इस पर मुझे डाउट है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोयला दिया, प्रधानमंत्री ने बिजली दिया, प्रधानमंत्री ने गैस दिया, सड़क दिया, स्टील दिया, सीमेंट दिया, सीपोर्ट दिया, पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, सब कुछ एक व्यक्ति के हवाले कर दिया। यानी कि आकाश से लेके और पाताल तक में मिलने वाली चीजें अडानी के हवाले कर दी। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसको खुद प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाके भी ठेका दिलवाते हैं, कहीं बांग्लादेश में बिजली का ठेका, कहीं ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग, कहीं श्रीलंका में बिजली का ठेका, जिसकी पैरवी पूरे दुनिया में घूम घूम के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो वो कैसे जांच कराएंगे? नहीं, फिर आप बताइए, इसको इतना गंभीर मामला नहीं कर रहे हैं क्या संजय सिंह? पूरा कब्जा दे दिया जी अडानी समूह को। 24% एयर ट्रैफिक अडानी समूह द्वारा संचालित एयरपोर्ट्स के जरिए होकर गुजरता है और 31% फ्रेट। ये ऐसा नहीं है 75% तो कोई और कर रहा है ना, 76%। अरे भाई, तो 24% किसी एक आदमी को देना, आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। जो एयरपोर्ट तैयार किए गए, जनता के टैक्स के पैसे से हजारों करोड़ रुपए उस पर लगाया गया, उसको उठा के किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे दे देंगे? तो इसलिए आप देखिए ना, 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक व्यक्ति को कर्जा मिला है। कैसे मिल गया? LIC से, SBI से, पंजाब नेशनल बैंक से 2.5 लाख रुपए का कर्जा अगर आपको संदीप चौधरी जी लेना हो तो चप्पल घिस जाएगी। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा एक व्यक्ति को। तो ये क्या आप ये कह रहे हैं LIC, SBI, PNB बाकी औद्योगिक समूहों को कर्जा नहीं देते हैं? तो पूरी होने दीजिए। LIC ने 3.98, आप पूरी बात तो होने दीजिए, 3.98% 3 करोड़ लोगों के बराबर की जमा लगा रखा है। RIL में 6% से लोगों के बराबर की जमा राशि, 3 करोड़ लोगों के बराबर की जमा राशि अगर एक व्यक्ति को दे दी जाएगी तो यह सवाल उठेगा। आप कह रहे हैं क्या और सबको नहीं देते? किसको दिया है 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, जरा बताइए। 84,000 करोड़ रुपए अडानी का माफ किया गया है। किसका 84,000 करोड़ रुपए माफ किया गया, जरा नाम लेके बताइए। आप भी बताइए ना, मैं पूछ तो रहा हूं। 38 फर्जी कंपनियां इसके भाइयों ने बनाई विदेशों में। चैंग चुंग लिंग नाम का एक अगस्टा वेस्टलैंड के मामले में जो आरोपी व्यक्ति है, उसने मॉरिशस में इसकी कंपनी में पैसा लगाया और वो पैसा रूट होके हिंदुस्तान की इसकी कंपनी में आया। कौन जांच करेगा इसकी? आपके संबंध दुबई के शेखों से, अबू धाबी के शेखों से, आपके संबंध, आप भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है, ये गंभीर आरोप सदन में, सदन सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, वहां पर ये आरोप भी लगाए जाते हैं, सरकार सुनती है, तो आपको भरोसा क्यों नहीं होता कि जेपीसी पे चर्चा कराओ ना, तहकीकात होगी, जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी? इसलिए भरोसा नहीं होता। जेपीसी पे चर्चा कराइए ना भाई, जेपीसी पे चर्चा कराइए, जेपीसी बनाने के लिए चर्चा कराइए सदन में। आपने एक बार भी अगर नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल पाक साफ हैं, मोदी जी की सरकार बिल्कुल पाक साफ है, तो क्यों नहीं अब तक जेपीसी के लिए अनाउंस किया सरकार ने? क्यों जेपीसी बनाने से भाग रही है सरकार? आप बताइए। अडानी के भ्रष्टाचार को खोलना, भारत पे हमला हो गया संदीप जी, भारत पे हमला हो गया। तो कल तो योगी आदित्यनाथ जी ने हजारों करोड़ रुपए का टेंडर कैंसिल किया है उत्तर प्रदेश में अडानी का, तो योगी आदित्यनाथ जी ने भारत पे हमला कर दिया, उनको पकड़िए फिर। टाइमिंग भी तो कोई चीज होती है संजय सिंह। 24 तारीख को ये रिपोर्ट आती है, उसके बाद 20,000 करोड़ का FPO आना था, 1 तारीख को हमारा बजट आना था। सर अलॉटेड टेंडर कैंसिल कर दिया, अलॉटेड टेंडर योगी आदित्यनाथ, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं इन आरोपों के। मुख्यमंत्री ने टेंडर कैंसिल कर दिया। 6,000 रुपए का बिजली का मीटर 10,000 रुपए में दे रहे थे अडानी, इसलिए कैंसिल किया।
मतलब जनता की जेब काटने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोपों में घिरा हुआ है, उसके भ्रष्टाचार को खोलना कह रहे साहब भारत पे हमला हो गया। तो योगी आदित्यनाथ जी ने भारत पे हमला कर दिया, इनका टेंडर कैंसिल कर। टाइमिंग को लेकर क्या सवाल योगी नहीं आदित्यनाथ उठेंगे? जी भारत के खिलाफ ये इसी वक्त पर ये आरोप क्यों आते हैं? अरे भाई आरोप, मैं कह रहा हूं, मान लीजिए प्रनंजो गिहा ठाकुरता के आरोप कब लगे, संदीप चौधरी जी मुझे बताइए। वायर ने इनके खिलाफ रिपोर्ट कब दी, जरा मुझे बताइए। रवि नायर ने अपनी रिपोर्ट इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कब दी, जरा मुझे बताइए। मैंने पार्लियामेंट में इनके करोड़ों रुपए के कर्ज, लाखों करोड़ के कर्ज का मुद्दा कब उठाया, जरा बताइए। आप बाकी किसी रिपोर्ट पे जांच नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, हम लोगों की बातों को दबाएंगे। कब से हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई एक ही व्यक्ति को के ऊपर सब कुछ मत लुटाओ। LIC लुटा दिया, SBI लुटा दिया, कोयला लुटा दिया, बिजली लुटा दिया, पानी लुटा दिया, सड़क लुटा दिया, सीपोर्ट लुटा दिया, एयरपोर्ट लुटा दिया। 20,000 करोड़ की ड्रग्स इसके पोर्ट पे मिलती है। क्या कार्रवाई हुई अब आज तक, बताइए संदीप जी। तो मतलब ये तो अजीब बात है। कल को कोई जेब कतरा पकड़ा जाएगा, थानेदार से कहेगा साहब आपने भारत पे हमला कर दिया। क्या इस तरह से देश की व्यवस्था चलेगी? इस तरह तो से आपको अभी भरोसा नहीं है कि सत्यता स्थापित की जाएगी कि नहीं, आरोप फर्जी हैं कि आरोप सही हैं? ठीक है, बहुत बहुत